बच्चों, आज हम एक बार फिर से लेके आए हैं ये झारखंड जैक बोर्ड की जो थी मॉडल प्रश्न पत्र गणित विषय का, उसका पार्ट 1 वाला वीडियो हमने दिए हैं इससे पहले ही कल वाला वीडियो में। आज उसका पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं, तो आप पार्ट 2 देख लीजिएगा। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल प्रश्न पत्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसी से परीक्षा में पूछा जाता है, इसी प्रकार से पूछा जाता है। तो मॉडल प्रश्न पत्र आप लोग मिस नहीं करें, और सभी विषयों का मॉडल पत्र देखने के लिए, सही समय पर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपका वीडियो मिस ना हो जाए। तो पार्ट 1 वाला वीडियो में हमने 20 तक बनाया था। आज 20 के बाद यानी 21 से शुरू करते हैं। तो 21 नंबर का क्वेश्चन जो है, त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC और एंगल ACB बराबर 70 हो तो ABC का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, ये क्या दिया हुआ है, ABC दिया हुआ है। ABC इस तरीके से ट्रायंगल ABC है, ABC, जिसमें AB बराबर AC दिया हुआ है। ठीक, तो अगर किसी भी त्रिभुज का इस तरीके से दो भुजा समान हो तो उसके आधार पर जो कोण बनती है वह सदैव बराबर बनता है। ठीक है, यह एक परिभाषा दी हुई है प्रमेय, जो कि 6 पॉइंट जो रेखा है वो कोण वाला विषय है, उसमें एक परिमेय दिया हुआ है कि अगर किसी त्रिभुज का आमने सामने की भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर हो, तो उसके आधार पर बने कोण सदैव बराबर होती है। यानी ACB दिया हुआ है 70, तो ABC क्या होगा, ACB दिया हुआ है 70, तो ABC ये भी 70 ही होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है, तो आधार पर जो एंगल बनती है वह सदैव बराबर बनती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हमारा 70, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ऑप्शन नंबर C 70। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज का कोण 3:5:9:13 है, तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण का माप क्या होगा। सबसे छोटा कोण जो है उसका माप क्या होगा। तो चारों कोण दिया हुआ है ना, तो चारों कोण का अनुपात में दिया हुआ है। तो अनुपात में अगर दिया हुआ रहता है तो जो अनुपात दिया हुआ रहता है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं x के रूप में, यानी 3x प्लस 5x दूसरा भुजा प्लस तीसरा कोण 9x प्लस 13x। ठीक है, और चतुर्भुज का चारों कोणों का योग कितना होता है। तो चतुर्भुज का अगर चारों कोणों का योग है वह होता है 360। कितना होता है, 360। तो अगर हम जोड़ करें तो कितना हो रहा है, सभी कोण को हम जोड़ कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 9 17, 17 और 13 30, तो कितना हो जाता है 30x बराबर 360। यानी चारों कोणों का जोड़ हो जा रहा है मेरा 30x बराबर 360। ठीक है, अब x बराबर क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 360 बटे 30, तो ये शून्य शून्य कैंसिल, 3×12=36, तो x बराबर आ जा रहा है 12। यानी पहले सबसे छोटा कोण ज्ञात करना है, तो सबसे छोटा कितना है 3x, ये जो 3x दिख रहा है ये सबसे छोटा है, x का वैल्यू निकल गया मेरा 12, तो कितना हो जाएगा छोटा कोण 3x, यानी 3 × x का वैल्यू निकल गया 12, तो 3×12=36, तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा 36, ए नंबर आंसर। ये जो 36 दिख रहा है ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, किसी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को इस क्रम में मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बना चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है। क्या बोला गया है, कोई एक चतुर्भुज है, इस तरीके से
कोई एक चतुर्भुज दिया हुआ है, इस तरीके से कोई चतुर्भुज दिया हुआ है, इसके मध्य बिंदु ये वाला हो गया, यहाँ पर ये मध्य बिंदु हो सकता है, ये मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु हो सकता है, ठीक है। अब इसको अगर मिलाएंगे इस तरीके से तो यह एक कैसा चतुर्भुज बनेगी, ये जो चतुर्भुज बनने वाला है यह चतुर्भुज हमारा कैसा बनेगा। तो इस तरीके से अगर कोई मध्य बिंदु से काटा हो ना तो यह जो चतुर्भुज बनेगा ये हमेशा समचतुर्भुज बनता है। ये क्या बनता है? समचतुर्भुज, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समचतुर्भुज, ठीक है। 22 नंबर, आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसका BC 7 सेंटीमीटर और AE 5 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। क्या कहा गया है? BC यानी नीचे जो दिख रहा है BC यह है 7 सेंटीमीटर और जो शीर्षलंब है AE यह है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और किसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है? समांतर चतुर्भुज का। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार को हम लोग B कहते हैं जो कि बेस यहाँ पर BC है, ठीक है। और ऊंचाई को H कहते हैं जो कि है हमारा AE। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई यानी बेस गुने हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? 7 इंटू 5 सेंटीमीटर दोनों में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 5 7 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक। अब 25 नंबर में आते हैं। एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए कहा गया है एक समांतर चतुर्भुज है, इस तरीके से कोई समांतर चतुर्भुज है जिस पर आधार पर एक त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह 12 सेंटीमीटर है होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू 1/2 गुने बेस गुने ऊंचाई बराबर 12 है। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल B इंटू एच होता है, तो B इंटू एच बराबर क्या होगा? 12 गुने 2 यानी 24 वर्ग 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया इसे कैसे निकालना है, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ बेस गुना हाइपोटेन्यूज 1/2 इंटू B इंटू एच, जो कि 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वह B इंटू एच होता है। तो हमें क्या निकालना है? B इंटू एच। तो B इंटू एच क्या हो जाएगा? 12 और 2 यहाँ पर भाग में है, उधर जाए तो गुना हो जाएगा, तो 12 दूनी 24। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 24 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि दिया हुआ 3 नंबर ऑप्शन में। वृत्ताखंड एक चाप के बीच का भाग होता है। वृत्ताखंड एक चाप डैश के बीच का भाग होता है। तो वृत्ताखंड किसे कहते हैं? इस तरीके से वृत्त है, वृत्ताखंड ये वाला भाग को कहते हैं, ये हो गया चाप, और वृत्ताखंड कहते हैं ये वाला भाग को, नीचे वाला भाग को। नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं? वृत्ताखंड। तो वृत्ताखंड जो होता है यह चाप और जीवा के नीचे वाला भाग को कहते हैं, चाप और जीवा के नीचे वाला भाग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक। 3 और एक ही बिंदुओं से होकर कितनी वृत्त खींची जा सकती है? 3 और एक ही बिंदु जो है वह कहीं पर भी 3 दिया हुआ है, एक रेखा में नहीं है। और एक ही का मतलब होता है एक रेखा में नहीं है। तो इसमें कितना वृत्त खींच सकते हैं? एक बिंदु से 1, दूसरा बिंदु से 2, तीसरा बिंदु से 3। और खींच सकते हैं? नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3। और एक ही बिंदु से कितनी खींची जा सकती है? 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आकृति ACB का मान क्या होगा? ये जो आकृति है दिख रहा है आकृति, जिसमें कोण AOB 50 है। कोण AOB कितना है? 50 है। एंगल AOB
बराबर 50 दिया हुआ है, तो हमें निकालना है एंगल ए सी बी। तो ये जो होता है, तो नीचे वाला कोण से जो ऊपर वाला कोण होता है वो आधा होता है, तो 50/2, ठीक है, यानी 25। इसका सही जवाब हो जाएगा 25 डिग्री। कितना कोण बनेगा? 25 डिग्री का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 4 सेंटीमीटर है, एंगल A बराबर 60 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि AB तथा AC का अंतर, AB और AC का अंतर ये जो है BC और AC का अंतर जो है माइनस जो है यह होना चाहिए AB से छोटा, तभी त्रिभुज संभव है। अगर बड़ा हो जाएगा तो त्रिभुज संभव नहीं है, ठीक है। तो त्रिभुज संभव कब नहीं है? जब 4 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 से ज़्यादा कौन वाला है? 3 सेंटीमीटर, 3.5, 4.5 एंड 2.5। तो कितना हो जाएगा? 4.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका जो तीनों भुजा है, एक है 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, तीनों भुजा अलग अलग है। अगर किसी त्रिभुज में तीनों भुजा अलग अलग हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और हीरोन सूत्रों को निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले एस निकालते हैं। एस क्या होता है? तीनों भुजा का जोड़ यानी अर्ध परिमाप 3 + 4 + 5/2, यानी कितना होता है? जोड़ करेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो 12/2 बराबर होता है 6। तो कितना निकल गया? एस बराबर 6। ध्यान दीजिए, एस बराबर 6 हो गया ना। यहाँ पर एस बराबर 6 हम लिख के रखते हैं, ठीक है। 6 सेंटीमीटर हो गया। अब क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। यह सूत्र होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हीरोन सूत्र से होता है S गुने S माइनस A, S माइनस B तथा S माइनस C का तीनों का गुणनफल होता है, ठीक। अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। S बराबर 6 है तो √ओवर इस तरीके से लगा दिए, 6 गुने 6 माइनस कितना है पहले वाले भुजा 3, फिर से 6 माइनस 4 गुने 6 माइनस 5, कितना होगा? √6 गुने 6 से 3 जाएगा 3 गुने 6 से 4 गया यानी 2 गुने 6 से 5 गया यानी 1। अब इसको गुना कर देंगे, क्या होगा? 6 गुने 6 होगा। अब चूंकि वर्ग में है तो 2 6 के बदले 1 6 लगा सकते हैं, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही जवाब हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना में आंसर है? 30 नंबर क्वेश्चन का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब 31 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका प्रत्येक भुजाएं 6 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू A², √3/4 गुने भुजे स्क्वायर। तो भुजा कितना है? 6, ठीक ना। अब ये √3/4 इंटू 6 होगा कि नहीं? हो जाएगा ना। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 3 दूनी 6, तो इसका हो जाएगा 9√3 इसका राइट आंसर, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 ए, 9√3 स्क्वायर। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है, तो आर त्रिज्या वाले गोला जो है उसका आयतन क्या होता है? आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। आर मतलब त्रिज्या,
तो 4/3 पाई आर क्यूब इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है ना। दिख रहा है ना ऑप्शन नंबर 3, 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्क्वायर है। 3 नंबर ऑप्शन में 4/3 पाई आर स्क्वायर है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है 4 नंबर में जो दिया हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्न में से क्या होगा। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन, एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो घन का आयतन कितना दिया हुआ है 512, तो घन का आयतन जो होता है उसका सूत्र होता है ए क्यूब। ए क्यूब है 512 सेंटीमीटर क्यूब। ए बराबर क्या आ जाएगा, भुजा बराबर, तो रूट ओवर क्यूब रूट 512। तो 512 का अगर हम घनमूल कर देंगे, 512 2 से जाएगा, कितना होगा यहाँ पर 256, 256 को फिर से 2 से कितना होगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, एक बचा 4 4 16, फिर से 2, यानी कितना हो जाता है 7 दूनी 14 72, फिर से 2 से भाग होगा तो ये हो जाता है 36। ठीक है, अब 36 को फिर से 2 से भाग लगाएंगे, कितना हो जाता है 18, 18 को फिर से 2, 512 का करते हैं घनमूल, वहाँ हटा नहीं, इधर से करते हैं थोड़ा सा पतला करके। पाँच सौ बारह 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, एक बचा 11, 5 दूनी 10, 10 हो गया, एक बच 10 हो गया, इधर एक बच गया 12, 6 दूनी 12, फिर से इसे 2 से भाग लगाएंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, एक बचा 8 दूनी 16, फिर से 2 से भाग लगाएंगे, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 64 हो गया, फिर से इसे 2 से यानी 32, फिर से इधर करते हैं 32 को 2 से यानी 16 दूनी 32, फिर से 2 से यानी 8 दूनी 16, फिर से 2 से 4, 2 और 2, कितना हो गया 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9, यानी कितना हो जाता 512 को 9 को 2, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 9 है, 3 के बदले 1, और फिर से इधर 3 के बदले 1, और 9 मतलब और 3 के बदले 1 यानी 8। इसका जो हो जाता है 8, ए बराबर क्या निकला 8, ए बराबर निकल गया हमारा 8। ठीक है, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6l²। तो कितना हो गया भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना भुजा कितना निकला 8, 8 गुना 8, 8 8 64, 64 गुने 6, 6 से अगर 64 को गुना कर दें कितना आएगा 4 6 24, 4 2 6 6 36, 36 और 2 38,
384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। ठीक है, अब 35 नंबर, एक शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल, यानी पाई मतलब पाई का वैल्यू 22/7, त्रिज्या की ऊंचाई एल मतलब होता है त्रिज्या की ऊंचाई और त्रिज्या होता है 7, तो पाई 22/7 गुने त्रिज्या की ऊंचाई 10 गुने त्रिज्या 7, 7 7 कैंसिल, 22 10 210, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सही जवाब होगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 36 नंबर में आते हैं। 5 प्राकृतिक संख्या के मध्य होगा, 5 प्राकृतिक संख्या के मध्य होगा। तो 5 प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1 2 3 4 5। तो मध्य निकालने के लिए सबको जोड़ करते हैं और बटा लगाते हैं। कितनी संख्या है? 5। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15। कितना हो जाता है? 15/3 बराबर 5। इसका वर्ग 3, 3 5 15, 3 5 15। तो 3 1 3, नीचे 5 है ना, ऊपर कितना बच रहा है? 15/5। 5 प्राकृतिक संख्या है ना, तो 15/5, 5 1 5, 3 5 15। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3, जो कि दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 37 नंबर, 5 का 5 2 3 5 4 ये जो डेटा दिया हुआ डेटा है, मैं 5 की बारंबारता कितना है? 5 की बारंबारता का मतलब होता है कि 5 जो है ये 37 नंबर का जो डेटा दिया हुआ है इसमें 5 कितना बार आया है। तो गिनते हैं 5 कितना बार आया है। 1 2 3 4 5 6, कितना बार आया है? 6 बार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6। ठीक है, वर्ग अंतराल 10 और 20 का वर्ग चिन्ह होगा। तो वर्ग अंतराल 10 और 20 का जो वर्ग चिन्ह होगा, वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, यानी 30/2 बराबर 15। तो इसका वर्ग चिन्ह कितना है? 15, ऑप्शन नंबर सी। एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्रत्येक परिणाम 3 की बारंबारता 150 है, तो इसकी प्रायिकता है। 3 कितना बार आया है? 150 बार। 3 आ गया है हमारा, 150 बार आ गया है 3। और कुल कितना बार फेंका गया है? 1000 बार। कितना बार फेंका गया है? कुल परिणाम है 1000, जिसमें से 150 बार 3 आया है। तो क्या हो जाएगा? 5 3 5 15, 5 20 100, यानी 3/20 का सही जवाब हो जाएगा। 3/20, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4, असंभवी घटना का प्रायिकता होता है। तो अगर घटना का कोई संभव ही नहीं है तो उसका प्रायिकता कितना हो जाएगा? 0। तो इसका सही आंसर सी। तो मैथ का वीडियो कंप्लीट। इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, अगला वीडियो जल्दी आने वाला है।